नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के 2021 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो परीक्षा में निश्चित तौर पर आएंगे। कुछ सदाबहार क्वेश्चन होते हैं जिनको लगातार परीक्षा में पूछा जा रहा है, चाहे सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि 2021 से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो आज के इस वीडियो में हम साल 2021 के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो के पार्ट में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए, राजस्थान करंट अफेयर्स 2021 जो परीक्षा में छपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली कैथ लैब का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कहाँ किया गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो राजस्थान की पहली, ध्यान रखना, राजस्थान की पहली कैथ लैब का लोकार्पण किया गया था जोधपुर में। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में ये 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पीडियाट्रिक कैथ लैब का लोकार्पण हुआ था। और ये राजस्थान की पहली कैथ लैब है जो मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल जोधपुर में, इसका लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। तो बजट में इसको खोले जाने की घोषणा की थी। तो इसका लोकार्पण किया गया था 2021 में, जो जोधपुर में मथुरा दास माथुर अस्पताल में राजस्थान की पहली कैथ लैब। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र का भूमि संरक्षण पुरस्कार 2021 मिला था? तो ये भी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र का जो भूमि संरक्षण पुरस्कार है वो श्याम सुंदर जानी को मिला है। जी हाँ, श्याम सुंदर जानी को ये पुरस्कार है वो दिया गया है। तो ध्यान रखना। इसके अलावा इनका संबंध है वो राजस्थान के बीकानेर से है। जी हाँ, राजस्थान में जो जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर ज्ञानी की जो इसमें पर्यावरण संरक्षण अवधारणा फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने संयुक्त राष्ट्र का भूमि संरक्षण पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता है श्याम सुंदर जानी ने, जो बीकानेर में समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर है और 15 वर्षों से अधिक ये फैमिलियल फॉरेस्ट्री के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो भूमि संरक्षण पुरस्कार जो संयुक्त राष्ट्र का मिला है श्याम सुंदर जानी को, इनका संबंध वो राजस्थान के बीकानेर से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो राज्य स्तर पर पूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये क्वेश्चन पीछे भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अपना देश राजस्थान है वो पूर्ण स्तर पर जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बना था। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ रुपए की लागत से जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा की शुरुआत की गई थी और पूर्ण रूप से राज्य स्तर पर पूर्ण रूप से जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया था राजस्थान। जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक के माध्यम से जो वायरस के नए प्रकार के बारे में शोध एवं जानकारी है वो मिलती है। तो कोरोना वायरस के जो अलग अलग वेरिएंट आते हैं, तो उन वेरिएंट का कौन सा वेरिएंट है, तो उसकी जानकारी के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू की गई है। राजस्थान जो पहला राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गांव को जो राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया था? तो ये भी महत्वपूर्ण है। जाहोता गांव जयपुर जो राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव है वो इसको घोषित किया गया था। जयपुर की पंचायत समिति जालसू में स्थित जाहोता ग्राम को राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया था। यहाँ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा जो खुले में शौच मुक्त होने पर इस गांव को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया था। तो जयपुर जिले का जाहोता गांव, ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने जो नई इको टूरिज्म पॉलिसी, ये पीछे हाल ही में एग्जाम में आया था, राजस्थान सरकार द्वारा इको टूरिज्म पॉलिसी, जो नई इको टूरिज्म पॉलिसी है वो साल 2021 में इस पॉलिसी को लागू किया गया था। जी हाँ, जुलाई 2021 में वन पर्यावरण विभाग की ओर से राजस्थान में नई इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 है वो लागू की जा चुकी है। पर्यावरण मंत्री कौन है? सुखराम बिश्नोई। तो नई इको टूरिज्म पॉलिसी से प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में यह सहायक होगी। इसमें ट्रैकिंग, बर्ड वाचिंग, बोटिंग, ओवरनाइट कैंपिंग, सफारी, साइकिलिंग सहित कई महत्वपूर्ण जो गतिविधियों को शामिल किया गया है। और अगले 10 वर्षों के लिए, जी हाँ, राजस्थान पर्यटन नीति को समन्वय में रखते हुए अगले 10 वर्षों के लिए इको टूरिज्म पॉलिसी है वो लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्लेनेट डी की ट्रैवल लिस्ट में द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज़ ऑन द अर्थ में देश का एकमात्र शहर कौन सा शामिल हुआ है? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हाल ही में आया था। तो उदयपुर है वो इसमें शामिल हुआ है। उदयपुर जो प्लेनेट डी की ट्रैवल लिस्ट में 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज़ ऑन द अर्थ में एकमात्र शहर है देश का, जो उदयपुर है वो शामिल हुआ है इस लिस्ट में। उदयपुर को चौथा स्थान मिला था। प्लेनेट डी की ओर से जारी की गई सूची में पहला स्थान पेरिस को मिला है और फ्रांस को मिला है। तो उसके बाद में उदयपुर की अगर बात की जाए तो चौथा स्थान दिया गया था। और भारत से ध्यान रखना एकमात्र शहर शामिल हुआ है जिसमें उदयपुर भी है। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस महिला ने ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था? 2021 में यह पुरस्कार जीता था डॉक्टर आरती बजाज ने। जी हाँ, डॉक्टर आरती बजाज के द्वारा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलियन समाज की डॉक्टर आरती बजाज, जो मूल रूप से राजस्थान के नागौर जिले की रहने वाली हैं। जी हाँ, नागौर के मेड़ता सिटी से इनका संबंध है। और 16 जुलाई को गोल्ड कोस्ट शहर में वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो इन्होंने जीता था। इस अवार्ड में 7 अलग अलग श्रेणियों को शामिल किया गया था, जिसमें आर्ट एंड एंटरटेनमेंट श्रेणी में वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को किस शहर में राजस्थान की पहली बालिका हॉकी एकेडमी शुरू की गई थी? तो 9 अगस्त 2021 में ध्यान रखना उदयपुर में जो राजस्थान की पहली बालिका हॉकी एकेडमी की शुरुआत की गई थी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को इसका शुरुआत है वो किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में जीएसआई की नई खोज में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो ये क्वेश्चन भी पीछे एग्जाम में आया था। जैसलमेर में ये भंडार मिले हैं। जी हाँ, राज्य के जैसलमेर जिले में जीएसआई की विशाल खोज के अंतर्गत अगर बात की जाए तो सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों के मुताबिक तो इसमें सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडारों की खोज में जैसलमेर के 4 ब्लॉक में 315.235 मिलियन टन सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार होने की संभावना है। 4 स्थानों में से, जिसमें लखमाणों की ढाणी जैसलमेर में ही, कुयाला साउथ में, मियो की ढाणी ईस्ट ब्लॉक ए और मियो की ढाणी नॉर्थ में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार होने की संभावना है। तो 4 स्थानों पर ये सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं जीएसआई की खोज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड दिए जाएंगे? तो ये राजस्थान सरकार द्वारा इस अवार्ड को दिए जाने की घोषणा की है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे पूछा जा सकता है। तो जो स्टार्टअप के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले युवाओं को ये पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार का नाम है राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड। इसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 2 करोड़ रुपए, ध्यान रखना, और द्वितीय पुरस्कार के रूप में इसमें 1 करोड़ रुपए है वो इसमें दिए जाते हैं। और तीसरे पुरस्कार में 50 लाख रुपए। 20 अगस्त को जो राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर इस पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा हुई थी। तो 77वीं जयंती मनाई गई थी 2021 में सद्भावना दिवस के तौर पर। तो राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड है जो राजस्थान सरकार द्वारा तो स्टार्टअप के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। पुष्कर और जैसलमेर। जी हाँ, अजमेर जिले के पुष्कर को और जैसलमेर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ इन दोनों शहरों को चुना है। इन दोनों शहरों में जो विद्युत खपत है उसकी सप्लाई अक्षय ऊर्जा के जरिए होगी। जो ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला के द्वारा जो इसमें निर्देश भी उसमें 2021 में जारी किए थे, जहां पर रूफटॉप सोलर सिस्टम, सोलर पार्क, अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन आदि कई महत्वपूर्ण जो परंपरागत तरीकों से बिजली उत्पादन, बिजली के निर्भरता को इसमें कम करने का प्रयास किया जाएगा। तो सोलर सिटी के रूप में पुष्कर और जैसलमेर को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना? ध्यान रखना, जयपुर में। जी हाँ, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से इसकी स्थापना की जा रही है। इसके माध्यम से युवाओं को सूचना तकनीक के नवीनतम पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2021 कार्यक्रम के दौरान इसमें घोषणा हुई थी, जो राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना जयपुर में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में राजस्थान की अवनी लेखरा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो निशानेबाजी के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अवनी लेखरा आपके लिए महत्वपूर्ण है।
30 अगस्त को अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में जो महिलाओं के R210 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। जी हाँ, स्वर्ण पदक जीता है अवनी लेखरा ने। और इसमें आपको बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक ने अवनी लेखरा ने 1 गोल्ड मेडल और 1 कांस्य पदक जीता था। टोक्यो पैरालंपिक का आयोजन 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक किया गया था। राजस्थान के 6 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे, जिसमें देवेंद्र झाझड़िया, अगर बात की जाए तो देवेंद्र झाझड़िया ने सिल्वर मेडल, सुंदर सिंह गुर्जर जिन्होंने कांस्य पदक, कृष्णा नागर जिन्होंने इसमें आप स्वर्ण पदक जीता था, अवनी लेखरा ने शूटिंग में 2 मेडल जीते थे, 1 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो संदीप चौधरी, ये भी ज्वेलरी है, इनको मेडल नहीं मिला था। सुंदर गुर्जर, देवेंद्र झाझड़िया, कृष्णा नागर, संदीप चौधरी, अवनी लेखरा और श्याम सुंदर जो तीरंदाजी के लिए गए थे उनको भी मेडल नहीं मिला था। तो 6 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, दिल्ली से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत बुलेट ट्रेन का ट्रैक राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो राजस्थान के 7 जिलों से होकर ये ट्रैक गुजरेगा। इसके बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो 7 ज़िले हैं, जिसमें जयपुर, अलवर, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और भीलवाड़ा से होकर ये रूट गुजरेगा। जिसमें उदयपुर ज़िले का जो कुल ट्रैक है वो इसमें 127 किलोमीटर को होगा। और इस परियोजना में 875 किलोमीटर लंबे ट्रैक का 75% हिस्सा यानी 657 किलोमीटर का हिस्सा जो ट्रैक का हिस्सा है वो राजस्थान में बनेगा। तो 7 जिलों से होकर जो दिल्ली से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो सरकार की महत्वाकांक्षी केंद्र सरकार की जो प्रोजेक्ट है, जो राजस्थान के 7 जिलों से होकर ये गुजरेगा बुलेट ट्रेन का ट्रैक। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया था? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। जी हाँ, जयपुर में अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर 18 सितंबर को इसका उद्घाटन किया गया था। नीति आयोग के जो AIM के निदेशक डॉक्टर चिंतन वैष्णव के द्वारा जी हाँ जयपुर के जगतपुरा में स्थित विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में ये देश का पहला, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, देश का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है। और इस सेंटर में ग्रास रूट इनोवेटर यानी जो गाँव, कस्बों, छोटे छोटे शहरों के इनोवेशन हो रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने का काम किया जाएगा। तो जयपुर में ये देश का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जो 18 सितंबर को इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राजस्थान में मारवाड़ रियासत के किस राठौड़ शासक की 515वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था? तो ये जयमल राठौड़ के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था, जयमल मेड़तिया के नाम से जिन शासक को जानते हैं। जी हाँ, 17 सितंबर को राव जयमल राठौड़ जो जयमल मेड़तिया की जयंती मनाई गई थी, 515वीं जयंती 2021 में। और इसी अवसर पर सरकार के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया था। जयमल मेड़तिया का जन्म 1507 में हुआ था। केंद्र सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए तीसरे जोहर और साके में सेनापति राव जयमल राठौड़ जिनके सम्मान में ये डाक टिकट जारी हुआ है। तो राव जोधा के पड़पोतर और भक्त मीराबाई, कृष्ण भक्त मीराबाई के चचेरे भाई थे जयमल मेड़तिया। उनके पिता राव वीरमदेव के निधन के बाद ये मेड़ता के राजा बने थे। और राठौड़ वंश के संस्थापक राव दूधा के पोते थे। और चित्तौड़गढ़ में जो 1568 में युद्ध में साका हुआ था जिसमें इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में कहाँ की मेहंदी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। पाली जिले के सोजत मेहंदी, जी हाँ पाली जिले की सोजत मेहंदी को GI टैग अब दिया गया था। यहाँ सितंबर माह में राजस्थान के पाली जिले के सोजत मेहंदी को सरकार के द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग अब दिया गया था। GI टैग का प्रयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली जो प्राकृतिक, कृषि या निर्मित उत्पाद के लिए किया जाता है। ये 10 साल तक के लिए, ध्यान रखना 10 साल तक के लिए वैलिड होता है और इसके बाद इसका फिर से नवीनीकरण किया जाता है। तो सोजत मेहंदी जो राजस्थान के पाली जिले के सोजत में उगाई जाती है और मेहंदी की पत्तियों से निकलती है, तो ये मेहंदी को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग अब दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान में जो पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये 2021 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जयपुर में सीपेट का उद्घाटन किया गया था। जी हाँ, 30 सितंबर को राजस्थान के जयपुर में 2021 में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट का उद्घाटन किया था।
साथ ही साथ इसमें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था और केंद्र सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जयपुर में सीपेट की स्थापना की गई है, जिसमें पेट्रो रसायन और अन्य संबंधित उद्योगों से जुड़ी तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो सीपेट जिसका उद्घाटन किया गया था जयपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2021 से इस अभियान को शुरू किया गया था पहली बार प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान। जी हाँ, जिसमें जो अलग अलग विभागों में जो काम है वो शिविर लगा के जो पट्टा वितरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 10 लाख पट्टे वितरण करने का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था सरकार के द्वारा। प्रशासन शहरों के संग अभियान और प्रशासन गांवों के संग अभियान है वो 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट है देश भर से चुने गए शीर्ष उन्नत 41 औद्योगिक पार्क में से राजस्थान के कितने औद्योगिक पार्क है वो शामिल किए गए हैं? तो 17 औद्योगिक पार्क है वो इसमें शामिल किए गए हैं। ये क्वेश्चन पीछे सीईटी में पूछा गया था, 2021 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग मानदंडों के आधार पर देश के 41 औद्योगिक पार्कों में 17 औद्योगिक पार्क अकेले राजस्थान से है। टॉप 10 की अगर बात की जाए तो जिसमें जोधपुर का बोरानाडा, जी हाँ बोरानाडा आपने जरूर सुना होगा, ये भी पूछ लिया जाता है बोरानाडा कहाँ पर स्थित है। तो जोधपुर है बोरानाडा औद्योगिक पार्क, जिसके फेज़ 5 एग्रो फूड पार्क और EPIP भी शामिल है। टॉप 10 में देश के उद्योग प्रोत्साहन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से जारी की गई इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 2.0 की रिपोर्ट के आधार पर यह पुष्टि की गई थी। इसमें 18 पार्क के साथ है वो महाराष्ट्र अव्वल है। जी हाँ, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो अव्वल है, राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान हो गया 17 औद्योगिक पार्क के साथ। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में भूजल प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक हेलीबोन सर्वे तकनीक का शुभारंभ कहां से किया गया था? तो इस तकनीक का शुभारंभ किया गया था जोधपुर में। 2021 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो अत्याधुनिक हेलीबोन सर्वे क्या होता है? जिसमें हेलीकॉप्टर की सहायता से हवा में रखे गए उपकरण के जरिए जमीन के अंदर 500 मीटर तक की 3D इमेज को सामने रखकर भूजल की स्थिति का पता लगाया जाता है। और हेलीबोन तकनीक की जो सर्वे की शुरुआत है वो जोधपुर से हुई थी। पूरे देश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो पहले चरण में 3 राज्यों के 15 जिलों के 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में सर्वे किया गया था, जिसमें जोधपुर से इस तकनीक की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई थी। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को भूजल प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक हेलीबोन सर्वे तकनीक का शुभारंभ है वो इसमें किया गया था जोधपुर में। तो राजस्थान में जोधपुर में इसका शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट है राजस्थान में मुख्यमंत्री ने DBT सलाहकार बोर्ड के गठन को स्वीकृति प्रदान की थी। इस बोर्ड के चेयरमैन कौन होते हैं? तो इसमें चेयरमैन होते हैं मुख्य सचिव। जी हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा जो CSS की विभिन्न विभागों की संचालित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के लिए ये DBT सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था। इस बोर्ड के चेयरमैन मुख्य सचिव होते हैं और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो उषा शर्मा, आप सभी को पता है, मुख्य सचिव है राजस्थान की। इसमें कुल 11 सदस्य होते हैं। बोर्ड है वो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से जुड़ी विभिन्न तकनीकी जो योजनाओं के क्रियान्वयन और तकनीकी सहयोग के लिए भारत सरकार के DBT मिशन के साथ समन्वय स्थापित करता है और राज्य सरकार के अलग अलग विभागों को ये निर्देशित भी करता है। नेक्स्ट है अडानी समूह ने कब से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नियंत्रण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हासिल किया है? तो ये ध्यान रखना, अडानी समूह के द्वारा ये 11 अक्टूबर से, जी हाँ 11 अक्टूबर से जो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अडानी ग्रुप के पास लीज पर दिया गया था। 11 अक्टूबर से अधिग्रहण कर लिया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिसमें जो जयपुर एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ये अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें जो पहले से ही अडानी ग्रुप के पास 6 एयरपोर्ट थे और 7वां जो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी अडानी ग्रुप को इसमें शामिल किया गया है, अधिग्रहण किया गया था। तो 11 अक्टूबर से ये अधिग्रहण हुआ है 2021 में, ध्यान रखना 2021 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और राजस्थान के गृह विभाग के संयुक्त तत्वावधान में M पासपोर्ट ऐप, जी हाँ M पासपोर्ट ऐप है वो कब लॉन्च किया गया था? तो इस ऐप को 12 अक्टूबर 2021 को इस ऐप को लॉन्च किया गया था। जी हाँ 12 अक्टूबर 2021 को जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और राज्य के गृह विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ये तैयार किया गया है M पासपोर्ट ऐप,
जिसे लॉन्च किया है, जो प्रदेश के सभी पुलिस थानों को इस ऐप से जोड़कर मैपिंग कर दी गई है। ये प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक है और इसके शुरू होने से पासपोर्ट के लिए जो पुलिस सत्यापन की अवधि है वो 2 सप्ताह से घटकर 1 सप्ताह हो गई। यानी पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए जो पासपोर्ट बनाते हैं उस समय जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। तो एम पासपोर्ट ऐप है वो 12 अक्टूबर से जो विदेश मंत्रालय और राज्य के गृह विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इसके लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा गांव प्रदेश का पहला जैविक गांव है? तो आप सभी को पता है दादिया गांव जो जयपुर में है, जो प्रदेश का पहला जैविक गांव है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, प्रदेश का पहला जैविक गांव है दादिया गांव। जयपुर से सटा ये गांव है दादिया गांव, जिसमें जो पहला ये जैविक गांव है क्योंकि यहाँ पर जैविक झोंपड़ियाँ बनाई गई है जिनमें दीवारों पर गोबर का लेपन और दीवारों पर जो लौकी सब्जी फल सब्जियां आदि उगाए रखी है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। तो ये प्रदेश का पहला जैविक गांव है दादिया गांव जो बना है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो राजस्थान करंट अफेयर्स 2021 से रिलेटेड है। जी हाँ, 2021 के 25 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 1-2 पार्ट और रहे हैं, उसके बाद हम पूरा जो 1 साल का करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आते हैं 50-60 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस कर चुके होंगे। तो इसकी जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं लाइक और से अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।